बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोतक पे। आप देख रहे हैं किस्मत के पत्ते और दोस्तों मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूँ आपके लिए आपके चारों कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके ज़ोडिएक साइन के बारे में। जी हाँ, आपकी सन साइन के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं आपके चारों कार्ड्स, चलिए जान लेते हैं। और साथ ही साथ इस शो के अंत में जितने कमेंट्स आते हैं पढ़ूंगी और एक एक सवाल लेने का प्रयास करूंगी अब से। तो चलिए जान लेते हैं पहली राशि क्या कह रहे हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स। किस्मत आपका साथ दे रही है लेकिन काम होते होते रुक जा रहे हैं। लास्ट मिनट पे आके कोई एक चीज़ है जो अड़ंगा लगा देती है, रोक लगा देती है और वही आपके लिए परेशानी का कारक चल रही है। फिलहाल आपको एक संतुलन बनाना है। यदि आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया है, कुछ बोला है, आप कोई चीज़ करके देंगे तो प्लीज़ उसे करके दें। हो सकता है कि आपकी कोई एक प्रॉमिस अधूरा रहने से कार्मिक रिएक्शन चल रहा हो, जो आपके खुद के काम अटक रहे हो। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि आपका कोई काम अटके नहीं। और ये अटके क्यों नहीं? क्योंकि आपके काम अगर अटकते हैं तो आपकी लाइफ में स्पीड कम होती है, आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है और ये आपके लिए परेशानी का कारण होते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली राशि टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरेंस बहुत बढ़िया कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। हो सकता है किसी पार्टी गेट टुगेदर का इनविटेशन आए, कहीं जाने का मौका मिले, किसी से मिलने का मौका मिले, किसी अपने के साथ एक अच्छा समय बिताने का मौका मिले। आप में से कई लोग जो सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। विवाहिक बात तक चली जाएगी, किसी विवाह में सम्मिलित होने का इन्विटेशन, किसी वेडिंग इन्विटेशन भी आज मिलने की संभावना है। साथ ही साथ खुद का मकान बनने की संभावना है। अगर घर में पैसे अटके हुए थे तो पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में पैसे अटके हुए थे तो प्रॉपर्टी के अटके हुए पैसे वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल मैं कहूँगी दिन अच्छा है। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि क्या कह रहे हैं कार्ड्स जेमिनाइज के लिए। जेमिनाइज हो सकता है कुछ अपना एक जो है कोई मतलब एक नई शुरुआत नज़र आ रही है, लेकिन नई शुरुआत थोड़ी पेनफुल हो सकती है क्योंकि कुछ ख़त्म होगा और फिर नई शुरुआत होगी। तो जो एंडिंग होगी वो पेनफुल होगी, बिगिनिंग उसकी ठीक रहेगी लेकिन एंड आपको ज़्यादा परेशान करेगा। किसी अपने को खोने की खबर आ सकती है। घर में यदि कोई लॉन्ग टर्म बीमार चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ड्राइविंग के मामले में केयरफुल रहें, किसी प्रकार से एकदम रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, बहुत जल्दी किसी निर्णय तक नहीं पहुंचना है। आराम से काम करें, आपका दिन अच्छा जाएगा। चलिए बात करते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों आप में से कई लोगों के ट्रैवल प्लान्स नजर आ रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। तो टाइम आपके लिए बहुत परफेक्ट है। अपने जीवन साथी, फैमिली मेम्बर्स, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं और एक अच्छी सी ट्रिप नज़र आ रही है जो कि मन में एक अलग खुशी देगी, एक अलग उत्साह देगी, एक अलग उमंग देगी। तो ओवरऑल ये ट्रिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और कहीं बाहर आने जाने के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कुछ खास हासिल करने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ अच्छा आज के दिन होगा। जो चीज़ें अटकी चल रही थी, जिन मामलों में कोई गति नहीं थी, उन सब चीज़ों में अब स्पीड पकड़ता हुआ टाइम नज़र आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों देखिए, इस समय आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिश्रम बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चाहे आप कितना एफर्ट डालें लेकिन कोई एक चूक रह जा रही है, वो आपके लिए परेशानी का कारण है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में है कि नहीं, यानी कि अपनी दिशा समझना ज़रूरी है, तब जाके दशा बदलेगी, यानी कि सिचुएशन बदलेगी। तो अपनी दिशा को महत्वपूर्ण कैसे बनाना है, क्या कुछ करना ज़रूरी है, क्या आपके प्लस माइनस हैं, स्ट्रेंथ्स को समझना ज़रूरी है, अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करना ज़रूरी है और आपकी लाइफ में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ये समझना ज़रूरी है। अगर आपने ये सारे एस्पेक्ट समझ लिए तो आप करेक्ट वे में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए बात करते हैं आप कन्या राशि वालों का कैसा जाएगा आज का दिन। कन्या राशि वालों हो सकता है सब कुछ मन के हिसाब का चल रहा है, मन में जो चाहते थे वो मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, फैमिली मिल रही है, लेकिन भीड़ में अकेलापन आज के दिन महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ के जाने का मन करेगा। एक विरक्ति की भावना, जिसे हम त्याग की भावना कहते हैं, जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं, वैसी एक भावना मन में आएगी। ऐसा लगेगा कि बॉस ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं इन सब चीज़ों के लायक नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं इनसे दूर ही चला जाऊँ, जो चीज़ें मुझे कष्ट देती हैं उनसे दूर जाने का मन करेगा। इस प्रकार का दिन नज़र आ रहा है, यानी कि आप आइडेंटिफाई करेंगे आपके पेन एरियाज़ क्या हैं और उनसे कटने का, उनसे अलग होने का कोई एक प्लान दिमाग में आएगा, उसी प्लान के मुताबिक चलने का प्रयास करेंगे। तो दिन आपका ठीक है।
लेकिन इमोशनली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। तो टोटल मैं कहूँगी ध्यान रखें। तुला राशि वालों, प्यारा सा स्वीट सा रोमांटिक सा कार्ड नज़र आ रहा है। अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा टाइम पीरियड बिताएंगे। अगर आप सिंगल हैं और आपकी रिलेशनशिप है तो अपने पार्टनर यानी कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फियांसे के साथ एक अच्छा टाइम बिताएंगे। पार्टनरशिप द्वारा कोई काम करना शुरू चाहते हैं आप, कोई नए काम को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, किसी दोस्त की मदद से, किसी सलाहकार की मदद से, तो अच्छा जाएगा आपका। जीवन में आपको यश मिलेगा, सुख मिलेगा, एक अच्छी कंपेनियनशिप मिलेगी जो कि आपके लिए बेहद ख़ास रहेगी और ओवरऑल सफलता आपको हासिल होगी। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा था, खासकर इमोशनल स्ट्रेस जो कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण होता है, तो वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। मन में एक अलग खुशी रहेगी और पार्टनर के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बढ़िया टाइम बिताएंगे। टोटल किस्मत आपका साथ दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली राशि की। क्या कह रहे हैं कार्ड्स अगली राशि के स्कॉर्पियोज़ के। स्कॉर्पियोज़ किसी कारणवश मन में दुख नज़र आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है। जो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं उन पर आपका ध्यान जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो लाइफ कैसी होती, अगर मैंने ये काम पहले इस तरीके से किया होता, या शायद मैं इस रिश्ते में नहीं होती, या शायद मैंने पढ़ाई इस तरीके से करी होती, या शायद करियर एडवांसमेंट ऐसा किया होता। मतलब एक रिग्रेट वाली जो सिचुएशन है ना, वो नज़र आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास्ट के डिसीजंस अलग होते तो शायद फ्यूचर अलग होता। इन सब तरीके के थॉट्स आपको घेर कर रखेंगे जो कि आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। आपको आगे बढ़ना है, आगे के लिए फोकस करें। जो हाथ में है उस पर ध्यान दें, जो चीज़ें निकल गई हैं उनको ध्यान न दें, जो बीत गई सो बात गई। तो ये वाली एक परिस्थिति बन रही है आपके लिए। आपका फोकस अपनी करंट लाइफ पे, करंट सिचुएशन पे लाना ज़रूरी है। जो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, वेस्ट हो गई हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो 1 साल हो कोविड का, चाहे वो आपके एफर्ट्स हों, चाहे आपकी प्लानिंग हो, ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा परेशान आज के दिन करेंगी और उलझा के रख सकती हैं। धनु राशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। करियर को लेकर, फ्यूचर एडवांसमेंट्स को लेकर और ट्रैवल प्लान्स को लेकर आपका मन लगा रहेगा। अपने काम को किस तरीके से नए सिरे तक पहुंचाना है, नए डायरेक्शन में लेकर जाना है, एक टारगेट मीट करना है, उस लेवल तक पहुंचना है, उस लेवल की पूरी प्लानिंग आप करेंगे। ग्लोबल अपने काम को लेकर जाना है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करना है, किसी फॉरेन कंपनी में ज्वाइन करना है, फॉरेन ट्रैवल्स, वीज़ाज़, इन सब से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। जो लोग PR इमिग्रेशन लेना चाहते हैं उनका भी काम पूरा होता नज़र आ रहा है, और जो खासकर मिडिल ईस्ट की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके भी काम पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टोटल मैं कहूँगी आपका जो फोकस रहेगा एक्सपेंशन का रहेगा और वो बहुत ख़ास रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों के लिए। बहुत बढ़िया कार्ड आया है। घर में खाना एक्स्ट्रा बनेगा क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे और महिलाओं का आपको आज के दिन भरपूर सहयोग मिलेगा। चाहे वो महिला आपके ऑफिस में आपकी लेडी बॉस हो, HR हो, फाइनेंस से जुड़ी महिला हो, उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी लेडी कुलीग का सहयोग मिलेगा और नियंत्रण के साथ, पूरे पावर कंट्रोल के साथ, फोकस डिटर्मिनेशन के साथ, बड़ी हैप्पीली, बहुत खुशी से आप आगे बढ़ पाएंगे। करियर के प्रति, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के प्रति, IT टेक्नोलॉजी के प्रति, यदि ये 3 आपकी फील्ड्स हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी आज के दिन। ओवरऑल मैं कहूँगी मकर राशि वालों, आज का दिन आपका बहुत खास जाएगा और बहुत कंट्रोल, बहुत पावर के साथ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम एक्वेरियंस के बारे में। एक्वेरियंस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया घूम रहा है और बहुत मेजर तब्दीलियां लेकर आ रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सरफेस लेवल पे अलग है लेकिन ओवरऑल अलग हो सकती है। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहना है, अपनी बातचीत द्वारा किसी लीगल केस में ना फंस जाए, पहले ये ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको क्लैरिटी रखनी ज़रूरी है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सर्जरी तक पहुंच सकती है, वहाँ भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये जो बदलाव हो रहा है बहुत प्लेजेंट नहीं है, फिर बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन किस्मत को यही मंजूर है। चलिए बात कर लेते हैं अब अंतिम राशि मीन राशि। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है, एक अच्छा सा प्रस्ताव फाइनेंशियली नज़र आ रहा है, एक जॉब ऑफर नज़र आ रही है, कहीं से इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है, अप्रेजल नज़र आ रहा है, ओवरऑल ग्रोथ नज़र आ रही है जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली आज का दिन आपका बेहद शानदार जाएगा, बहुत लकी जाएगा, बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। ग्रोथ के लिए आपका ये टाइम बहुत ख़ास है। तो टोटल मैं कहूँगी मीन राशि वालों की किस्मत आपका भी भरपूर साथ दे रही है। ऐसी ही खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी के एस्ट्रो तक पर।
अपना अपने परिवार का खूब खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार।